ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है बजरंग बली को, हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको दो सामग्री अपनी हथेली में लेनी है और विशेष तरीके से छुपाकर उनको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। इस उपाय को करने के बाद कैसी भी अटकी हुई मनोकामना, दिल की बात, इच्छा है ना, वो पूर्ण होने लगेगी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 शानदार उपाय बताने वाले हैं। तीनों उपाय एक से बढ़कर एक है और आखिरी वाला जो उपाय है उसको आपको जरूर करना है। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में कैसी भी समस्याएं, बाधाएं, परेशानियां हैं या आपके कार्य अटके जा रहे हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक, कुछ न कुछ दुख परेशानी जीवन में चली जा रही है, तो फिर आपको ये पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च के दाने लेने हैं? मात्र एक दाना लेना है और वो संपूर्ण पूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। काले तिल के कितने दाने लेने हैं? तो 7 दाने। देखिए, काली मिर्च 1 लेनी है और 7 काले तिल के दाने रख लेने हैं। और गुरुजी ने कहा है कि आपको संख्या का विशेष ध्यान रखना है। फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर आपको चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो और विशेषकर इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होने वाली है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर काले तिल, काली मिर्च का उपाय करने से जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्याएं और जो बाधाएं हैं वो खत्म होती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है? आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर के लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है। धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक, जल समर्पित कर दिया। उसके बाद ये दोनों सामग्री है ना, इनको अपने सीधे वाला, इन दोनों सामग्री को उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख लेना है और फिर आपको अपने सीने से, अपने छाती से अपने हाथ को स्पर्श करवाना है और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि सारे दुख, परेशानी, समस्या को समाप्त करें, ठीक। और फिर आपको इस प्रकार से मुट्ठी बना लेनी है। कहने का मतलब है कि वो जो दोनों सामग्री है उनको आपको अपनी मुट्ठी में इस प्रकार से रख लेना है। उसके बाद अपने हाथ को उठाना है, शिवलिंग से स्पर्श करवाना है और एक बार और जो भी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी आपके जीवन में चल रही है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी, चिंतित हो, वो समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए विशेष निवेदन, प्रार्थना करते हुए उन दोनों सामग्री को एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए और शिवलिंग के पास बैठकर 2 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और आपको घर चले जाना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को विशेषकर मंगलवार वाले दिन कर लेता है ना, तो सारी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी उस व्यक्ति के जीवन से समाप्त होने लगती है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, विशेष है, वो पूर्ण होगी। बहुत सारे लोग अपने व्यापार को लेकर चिंतित रहते हैं, बहुत सारे लोग नौकरी को लेकर चिंतित रहते हैं और कई लोगों के जो कार्य हैं वो बन नहीं पा रहे होते हैं। वाला उपाय, तो ऐसे में आपको ये दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेल पत्र। कितने बेल पत्र की जरूरत है? आपको 3 बेल पत्र के पत्ते लेने हैं और वो कहीं से खंडित, टूटे फूटे नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। पूर्ण रूप से सामग्री को आपको समर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर आपको चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो और इस उपाय करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होने वाली है। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना, इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ना, ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है, ठीक।
क्योंकि ये जो बेलपत्र है ये माता के प्रेम और से बने हुए हैं। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर, ठीक। उसके बाद जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से तीसरा बेलपत्र उठाना है और अपनी कामना इच्छा कहते हुए तीसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। डंडी होगी जराज एक तरफ, बड़ी बत्ती होगी आपकी तरफ, और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र चढ़ाना है। तो जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, ठीक। बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उससे विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है, ठीक है। इस जल के लोटे को यहाँ से उठाना है, जो पहला बेलपत्र है यहाँ से आपको जल को चढ़ाना शुरू करना है और एक ही धार में उस जल के लोटे को आपको माता के हस्त कमल के चारों तरफ ले जाना है और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। एक बार वो समझिए, इस जल के लोटे को उठाना है, ये जो पहली वाली बेलपत्र है यहाँ से आपको जल को चढ़ाना शुरू करना है और फिर जल के लोटे की जो धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। फिर माता के हस्त कमल के चारों तरफ जल को समर्पित करना है और फिर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक जी। और उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की जो दिल की बातें, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, उन्हें पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए गुरुजी ने दूसरा वाला विशेष उपाय बताया है, जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। इस उपाय करने के बाद समस्या समाप्त होगी, आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं वो पूर्ण होंगे और अगर कोई कामना भी है ना तो वो भी पूर्ण होगी। मतलब कि एक उपाय और तीनों तरह की जो समस्या है समाप्त होगी। इस वाले उपाय में फिर से आपको बेलपत्र ले लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं? मात्र एक बेल का पत्ता लेना है जो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको इस प्रकार से चावल का दाना लेना है। कितना? मात्र एक अक्षत का दाना लेना है और वो भी कहीं से टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक चम्मच शहद ले लेना है, ठीक है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए गुरुजी अपनी कथा में हर बार कहते हैं कि जब भी तांबे का लोटा या कोई भी जल का पात्र लेकर जा रहे हो शिव मंदिर, ठीक, तो उसमें जो जल भरो ना वो अपने घर से जल भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। देखिए गुरुजी कहते हैं कि जल का लोटा आपको अपने घर से ले जाना चाहिए, ठीक। पर अगर आप अपने घर से जल नहीं ले जा पा रहे हो किसी भी कारणवश, ठीक, तो फिर आपको मंदिर से जल लेना चाहिए। और हाँ, अगर आप मंदिर का जल ले रहे हो तो फिर आपको मंदिर के दान पात्र में 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जितना बन पाए आपको दान जरूर करना चाहिए। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर आप मंदिर का जल ले रहे हो और दान पात्र में कुछ भी दान समर्पित नहीं कर रहे हो, दान नहीं दे रहे हो, तो आपको पुण्य की जगह पाप लगेगा और भगवान भोलेनाथ आप पर क्रोधित होंगे। तो मंदिर से जल ले रहे हो तो मंदिर से अगर जल ले रहे हो तो दान जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। विशेषकर इस उपाय को अगर आप प्रदोष काल शाम के समय करोगे तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने का उपाय करने से कार्य बनते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होगी और रोग पीड़ा समस्या समाप्त होगी। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, दुर्भाग्य दूर होगा। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है, उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपके पास जो शहद है, ठीक, इस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, शहद का लेपन कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको जो एक चावल का दाना बताया था वो चावल के दाने को बेलपत्र के पत्ते पर रख देना है। यहाँ पर आपने शहद लगाया है तो वो चावल का दाना चिपक जाएगा। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना हो, समस्या हो, उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी जरा एक तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, परेशानी, दुख, चिंताएं और जो झंझट है उन्हें समाप्त करें और जो भी कामना है, इच्छा है उन्हें पूर्ण करें। तो इसी विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी कहते हैं मात्र एक उपाय है पर इस उपाय से हर प्रकार की कामना भी पूर्ण होगी
और जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या है ना, वो समाप्त होने लगेगी। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताए हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, वो जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।